आज भी लोग मेरे पास बहुत सारी चीज़ों के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। मेरा 37 सेक्टर में घर है 10 मरले का। वो छोटा पड़ जाता था, लोग आते थे। पहले तो पार्टी ऑफिस में था, अब हमारे माननीय अध्यक्ष मल्होत्रा जी वहाँ बैठते हैं। तो फिर उसके बाद भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद जी ने सेक्टर 37 चंडीगढ़ में अपना निजी कार्यालय खोल दिया जनता की समस्याओं के समाधान के लिए। आप देख सकते हैं शहर के अनेक गणमान्य लोग आए, लेकिन भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन जी, वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा जी ये कहीं नजर नहीं आए। क्या इसे ये समझा जाए कि मल्होत्रा जी और टंडन जी सूद साहब से नाराज हैं? ऐसा था जी कि अभी पार्टी में मैंने अलग अलग जिम्मेवारियां निभाई हैं। पार्टी में 10 साल मैं काउंसलर रहा, प्रदेश का सचिव रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा, शहर का मेयर रहा। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आज भी लोग मेरे पास बहुत सारी चीज़ों के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। मेरा 37 सेक्टर में घर है 10 मरले का। वो छोटा पड़ जाता था, लोग आते थे। पहले तो पार्टी ऑफिस में था, अब हमारे माननीय अध्यक्ष मल्होत्रा जी वहाँ बैठते हैं। तो पार्टी के नाते, कार्यकर्ता के नाते तो वहाँ जाना होता है, लेकिन लोगों से मिलने जुलने का कोई ऐसा बड़ी देर से मैं ढूंढ रहा था। थोड़े मेरे पिताजी की तबीयत भी नासाज रहती है, वो डिमेंशिया के पेशेंट है। तो घर में बहुत सारे लोगों के आने के कारण से ना तो मैं लोगों को अच्छे से अटेंड कर पाता था और ना थोड़ा घर में भी असुविधा रहती थी। तो इस वजह से दोस्तों मित्रों के साथ राय हुई और हमारे एक मित्र हैं, उनका ये जो है वो खाली पड़ी थी स्पेस। तो हम यहाँ पे थोड़ा पूछा फिरवा के और हम यहाँ बैठने का एक ठिकाना किया ताकि लोगों की समस्याओं को हम सुन सकें। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से हर कार्यकर्ता वो सेवा करता है, उसको और आगे बढ़ाते हुए कि आम लोगों की समस्याओं को हम लोग जो है उसका समाधान दे सकें। ये इसी मंतव्य को लेकर हमने ये कार्यालय का आज अभी उद्घाटन करने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने तो लगभग 150-200-250 लोगों की एक्सपेक्टेशन की थी, लेकिन आज यहाँ से 1000 से भी ऊपर लोग आए हैं। तो मैं सबको चाय भी पता नहीं पिला पाऊँगा कि नहीं। तो मैं सबसे क्षमा याचक हूँ इतने प्यार के लिए। और आगे भी मैं जो है पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो है अपने चंडीगढ़ के लोगों की सेवा करता रहूँगा। भारत माता की जिस तरह से आपको ये प्यार मिल रहा है, ये देखकर हम भी हैरान है। पिछले 1.5 घंटे से हम भी वेट कर रहे हैं आपसे मिल पाएं। जिस तरह से लोग आ रहे हैं ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर, कई लोग यहाँ पर RW के आए हैं, काउंसलर्स आए हैं, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, आज मेरे पार्टी के सब बूथ लेवल से तक के कार्यकर्ता भी आए हैं जी, सारे पदाधिकारी आए हैं, सारे हमारे काउंसलर्स, एक्स काउंसलर्स, बहुत सारे नॉमिनेटेड काउंसलर्स, मेयर्स, एक्स मेयर्स और अपना बहुत सारी एसोसिएशन हैं, चाहे वो टीचर एसोसिएशन हैं, चाहे वो मंडी के हैं, कबाड़िए हैं, रेता बजरी वाले हैं, चाहे वो RW है, मार्केट एसोसिएशनों के लोग हैं, धार्मिक लोग बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे संतों का भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं मुझे आज ये चीज़ का संतोष होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे सीख दी है कि अपने जो जनता की सेवा करनी और जनता के लिए लगातार जो है निरंतर जो है वो संघर्षशील रहना। तो आज उसी मेरा जो संघर्ष है, मेरा जो मेहनत है, उसी का प्यार बदौलत आज मुझे इतने लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं इन सब लोगों के लिए, जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे इन लोगों का कोई भी किसी प्रकार का सहयोग करने का अवसर मिलेगा, तो मैं ज़रूर उस चीज़ को जो है वो पूरे अपनी जो है पूरे तन मन धन से निभाऊंगा। सूद साहब, अगले कुछ महीनों में एक तो मेयर के भी चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा के भी चुनाव आने वाले हैं। तो क्या लोकसभा का चुनाव का कैंपेन यहीं से चलेगा आपका? और मेयर के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी इस बार बीजेपी, क्योंकि अगले 2 सालों से लगातार आप अध्यक्ष थे, इस बार आप नहीं हैं? ऐसा जी कि सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी का लास्ट मेयर बना था। 2001 से लेके अगर उपवाद छोड़ दें, हरजिंदर कौर जी जो अकाली दल से बने थे, 2015 तक कांग्रेस के मेयर थे। 2016 में 15 साल में बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना और तब से लेके अब तक 2016 में हमने 22 सीटें लड़ी थी और हमने 20 सीटें जीती थी। और एक हमारे जो रेबल कैंडिडेट जीते थे जो बाद में बीजेपी ज्वाइन कर गए, एक बबला जी का अपवाद छोड़ दें तो 22 की 22 सीटों पर जो है 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और उसके बाद से लगातार जो 2016 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने हैं। और 2024 में भी मैं आज चाहे मैं अध्यक्ष ना रहूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जो कार्यकर्ता के नाते
जो भी हमारे अध्यक्ष हैं मल्होत्रा जी, उन सब के उनके नेतृत्व में जो है हम इस बार भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाएंगे। रही लोकसभा इलेक्शन की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है, हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है उसके लिए संघर्षशील रहेगा। और मोदी जी का जिस प्रकार से अभी आप लोगों ने देखा है कि 3 स्टेटों के चुनाव जो हुए हैं, जो ये अपोजिशन वाले इंडी गठबंधन वाले जो ठगबंधन है, ये बड़ा जोर मचा रहे थे कि सेमीफाइनल है और सुपड़ा साफ हुआ है। मैं समझता हूँ कि 2024 में लगातार मोदी जी अपनी नीतियों के कारण से, मोदी जी के लोगों के प्रति जो उनका लगाव है, उनका समर्पण है और लोगों का जो मोदी जी को आशीर्वाद है, 2024 में फिर से मोदी जी हैट्रिक मारेंगे और बड़े भारी मात्रा से। इस बार तो नारा है इस बार 400 पार, और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जीतेगी। और चंडीगढ़ की सीट भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जो है वो विजयी होगी और हमारा एमपी यहाँ से बनकर जो है वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हम जो है सहायक रहेगा। नहीं, हैट्रिक पार तो चंडीगढ़ से भी इस बार हैट्रिक के उसी कैंडिडेट की होगी या इस बार नहीं, ये कैंडिडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इलेक्शन कमेटी है, वो तय करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, मेरे समेत, मेरी भी कोई किसी प्रकार की, मैं किसी ना रेस में हूँ ना दावेदारी में हूँ। मुझे जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सचिव का जिम्मेवारी दी तो मैं प्रदेश सचिव के नाते काम किया, महामंत्री बनाया महामंत्री के नाते, अध्यक्ष बनाया अध्यक्ष के नाते। 10 साल मैं इसी एरिया का काउंसलर रहा, मेयर बनाया। और मुझे ये बड़ा हर्ष का विषय है कि तब से 15 साल बाद जब मैं मेयर बना, लगातार भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर पर काबिज है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो सक्षम है और यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई रेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता के हाथ में कमल का फूल होगा, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता उसको विजय दिलाएंगे। और मोदी जी का जो है वो 400 पार का आंकड़े में चंडीगढ़ का भी 1 सीट का सहयोग।